हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में भी ये सवाल पे रुक गए थे तो वहाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से कुछ दिक्कत हो गई थी। तो दोबारा से नई वीडियो में इस सवाल को देखते हैं हम। इफ ए नंबर 69805x635 इज डिविजिबल बाय 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब दोस्तों देखो कि एक संख्या है जो 11 से पूरी कटती है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आइए वही तरीका जो आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि हम इन दोनों का अंतर लेंगे। तो 5 में से 3 गया 2, 6 में से x माइनस किया तो 6 माइनस एक्स, 5 माइनस 0 किया 5, और 8 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा -1, और 6 में से कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगा सकते हैं। 6 माइनस तो कितना आ गया 6। कैलकुलेट करेंगे 6 माइनस 1 प्लस 5 प्लस 6 माइनस एक्स प्लस 2, सबको कैलकुलेट करेंगे 18 माइनस एक्स। अब x की वैल्यू ऐसी सोचो कि यार x की हम क्या वैल्यू पुट करें ताकि नंबर 11 से भाग होने वाला आ जाए। सिंपल सी बात है, सभी को पता है कितना 7, क्योंकि 18 माइनस 7 करोगे देन हमारा आंसर कितना आएगा 11। तो उम्मीद है यहाँ तक अब समझ आ गया होगा। जो बुक्स वगैरह जिनके पास है वो बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से, वरना साइड बता दूंगा उस पर अब मैं इसके असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा। तो जिनके पास बुक्स वगैरह नहीं है वहाँ से भी इसमें अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा 11 का नियम। अभी यहाँ से आगे भी चलेंगे, यहाँ तक कॉपी कीजिए एक बार आप। चलिए दोस्तों, तो अब हम एक नया रूल सीखते हैं, कंबाइंड रूल ऑफ 7, 11 एंड 13। 13, 7, 11 का एक कंबाइंड रूल सीखते हैं विभाज्यता के लिए जो अक्सर यूज होता है, और इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी आए हुए हैं। हालांकि अगर हम देखें तो अभी हमने 11 का नियम एक सीख लिया था, पर फिर भी एक और नया रूल सीखो जो तीनों के ऊपर अप्लाई होगा, और उससे जो क्वेश्चन आए फिर वो भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों देखो, मान लो हमने अपनी तरफ से कोई भी नंबर लिखा, यानी कि सपोज दैट हमने लिखा है 634571। अब हमें ये संख्या चेक करनी है कि यार ये 7, 11 या 13 में से किससे भाग होती है, किससे भाग नहीं होती है। क्लियर है? तो इसको चेक करने का तरीका क्या है, ध्यान से समझिएगा। इस पे आप 3-3 के पेयर बनाओ, 3-3 संख्याओं के पेयर बनाओ। जैसे एक पेयर ये हो गया, इसको हम नाम दे सकते हैं 1। एक पेयर ये हो गया, इसको नाम दे सकते हैं हम कितना 2। अब इस संख्या में से हम इसको माइनस कर सकते हैं। अगर आप माइनस करोगे तो अगर मैं अभी पहले लिखना चाहूँ तो हम आराम से लिख सकते हैं 4 में से 1 गया 3, यहाँ कितना आया हमारा 13, 13 में से 7 गया कितना 6, यहाँ 5 बचा, 5 में से 5 जाएगा तो 0। अब चेक करके देखो कितना आ रहा है 63। 63 किससे भाग होता है, क्या 7 से भाग होता है? तो इसका मतलब ये नंबर भी हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। क्या 63 11 से भाग होता है? नहीं होता, तो ये नंबर भी हमारा 11 से भाग नहीं होगा। क्या 63 13 से भाग होता है? तो ये नंबर भी हमारा 13 से भाग नहीं होता। क्लियर है? चलिए उतारिएगा इसको, फिर आगे 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं अभी इसी के ऊपर ही बेस्ड। चलिए जैसे एक और संख्या लिखते हैं दोस्तों, समझिएगा। जैसे मान लो हमने कोई नंबर लिख दिया 538412, और अब हमें ये चेक करना है कि यार 7 से भाग, 11 से भाग या 13 से भाग होता है नहीं। तो वही 3-3 के पेयर बनाएंगे, 1 और 1 2, माइनस करेंगे। अब इसको थोड़ा डायरेक्ट करो, 8 में से 2 गए 6, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 4 गया 1। चेक करके देखो 126 इनमें से किस संख्या से भाग होता है, किससे भाग होता है, किससे 7 से। तो 7 भाग करेगा, क्या 11 से होता है? तो 11 से भाग नहीं होगा। क्या 13 से होता है?
तो 13 से भाग नहीं होगा। क्लियर है? इसको अक्सर यूज में ला सकते हैं। ठीक है, कॉपी करिए, फिर एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। चलिए दोस्तोएक और नंबर लिखते हैं। जैसे मान लो हमने लिख दिया 1 3 4 6 5 1 7 2 1। अब हमें ये संख्या चेक करनी के भाग होती है नहीं। अब अगर हम 3 3 के पेयर्स बनाएंगे तो 1 2 और 1 3, यानी अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारी क्या है, विषम। ये क्या हो गई, सम। और ये क्या हो गई हमारी एक अगेन विषम। तो इसमें क्या करो, जब हालांकि 3 से देखो 9 डिजिट का नंबर हो गया, इससे आगे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। 9 डिजिट पे आप क्या करो, ओड नंबर्स को जोड़ो और इवन वाले को उसमें से माइनस कर दो। क्या करोगे, ओड नंबर्स को जोड़ना है और इवन वाले को माइनस करना है। जैसे अभी पहले लिख के हम करते हैं 134 721। आप जोड़ोगे तो 4 और 1 5, 3 2 5, 7 और 1 855। इसमें से माइनस हमें क्या करना है, इवन वाले को 651 को। 5 में से 1 गया 4, 5 में से 5 गया 0, ये कितना आ गया 2। चेक करके देखो 204 हमारा किस नंबर से डिवाइड होता है। चलिए तो 204 हमारा किससे डिवाइड होता है, किससे, 7 से। 7 से भाग होता है क्या, नहीं होता, पक्का। 7 दूनी 14, कितना बचा 6, 63 नहीं होता। क्या 11 से होता है, 11 कम 11 नहीं होगा। क्या 13 से होता है, तो ये नंबर हमारा किसी से भी डिवाइड नहीं हो। क्लियर है? 9 डिजिट से ज्यादा जाने के चांसेस नहीं होते कभी भी। ठीक है, मैं इस पे अभी 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, तुम्हें प्रैक्टिस खुद से करनी है और मात्र 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर्स तक पहुंचना है। ठीक है, तो कॉपी किताब साथ में रखो और फास्ट से सॉल्व करते चला करो। इसका फायदा ये होगा, साथ साथ सॉल्व किया करो। ठीक है, चलिए तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 885 213 और सेकंड है 170 355 9। चलिए सॉल्व करिए, 10-10 सेकंड है दोनों क्वेश्चनों के लिए तुम्हारे पास में। चलिए नहीं भी सॉल्व हुए तो सॉल्व कर लेना आराम से। इनके आंसर्स हम अगली वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। अब इसी के ऊपर बेस्ड जो एग्जाम में क्वेश्चन आया दोस्तों, उसको देखते हैं, ध्यान से समझिएगा क्या क्वेश्चन है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तो आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन आया था कि इफ ए 6 डिजिट नंबर is formed by repeating a 3-digit number, for example 214 yeah 512 which number divisible by। ठीक है, और हमारे ऑप्शंस थे इसमें
ओनली 7, ओनली 11, ओनली 13 या फिर 1001। ठीक है, अब देखो वही सिस्टम है, ध्यान से समझना। चलो 10 सेकंड देता हूं मैं सॉल्व करने के लिए, तो मैं सॉल्व नहीं होता है तो फिर चलिए देखते हैं। कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। -214, तो कितना आ गया 0। अब 0 एक ऐसा नंबर हमारा किससे भाग होगा, 7 से भी, किससे होगा 11 से भी, और किससे भाग होगा 13 से। यानी कि ये जो नंबर है हमारे इन सब से भाग हो रहा है। पर देखो ओनली का मतलब क्या होगा, केवल 7। इसका मतलब है कि केवल 7। देखो जहां भी ओनली वर्ड लगेगा वहां बाउंड्रीज आ जाएंगी। बाउंड्रीज का मतलब कि उससे ना कम ना उससे ज्यादा। ठीक है, केवल वही। ठीक है, ओनली 11 नहीं हो सकता क्योंकि 7 भी डिवाइड कर रहा है, ओनली 13 भी नहीं हो सकता। अगर हम अब इसको देखते हैं 1001, तो 1001 हमारा क्या है, 7 × 11 × 13, यानी कि 1001 हमारा क्या है, इनका गुणनफल है। तो मैथ के वैसे भी तुम्हें नियम पता है पहले से भी कि जब इन तीनों से भाग होगा तो डेफिनेटली वो नंबर इनके गुणनफल से भाग होगा ही होगा। क्लियर है यहां तक का सभी को? चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों, यहां से एक कंसेप्ट और बन जाएगा हमारा, और वो कंसेप्ट क्या है उसको हम अच्छे से समझेंगे ध्यान से। कि इसी नियम से एक बात समझ आ गई कि अगर हम किसी भी नंबर को ABC, किसी भी नंबर को अगर 1001 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या बनेगा, बोलो। किसी भी 3 अंकों की संख्या को अगर हम 1001 से गुना करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या बनेगा, क्लियर है सभी को? यानी कि जो 6 अंकों की नंबर आएगा इसी के अंक रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। इन्हीं के अंक क्या होंगे, रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। ये चीज हम 2 पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहां से भी क्वेश्चन बने हुए हैं कि अगर मान लो AB है, अगर हम उसे 101 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 101 से मल्टीप्लाई करके भी क्या होगा, 101 से मल्टीप्लाई करके भी क्या होगा कि उनके अंक रिपीट हो जाएंगे। क्लियर है? तो ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था 2 अंकों के लिए। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या था मैं बोल देता हूं तो आप लोग लिख लेना। ठीक है, या मैं लिख देता हूं, समझना यहीं से। सेम क्वेश्चन था जैसे ट्रिपल डिजिट का था वैसे ही डबल डिजिट के लिए भी आया था। इफ a 4-digit number is formed by repeating a 3-digit number, sorry, by repeating a 2-digit number फॉर एग्जाम्पल 15, 15, 26, 26, और पूछा गया था कि इस प्रकार का नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा। तो अब आपको आंसर क्लियर पता ही होगा। तो इस प्रकार का जो नंबर है वो हमारा किससे भाग होगा, 101 से, क्योंकि किसी भी 2 अंकों की संख्या को अगर आप 101 से गुना करते हो तो हमारी किसकी बन जाती है, 4 अंकों की। क्लियर है? चलिए यहां तक उतार सकते हो, आप कॉपी करिएगा। चलिए दोस्तों, तो यहां तक की बात हुई कि जो एग्जाम्स में इन चीजों से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि यार अगर मान लो हमें कोई रूल बनाना पड़े खुद से, एग्जाम में मान लो कुछ आ जाए, एक्चुअली क्वेश्चन आए ना आए पर अगर कहीं यूज में आ जाए कैलकुलेशन के दौरान या डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो हम कैसे डिविजिबिलिटी के रूल बना सकते हैं, भाज्यता के नियम हम किस प्रकार से बना सकते हैं, हमें वो चीज़ सीखनी है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना, ये एक्चुअल में बहुत मेन पॉइंट है
कि अगर हमें एक बारी खुद से रूल बनाने आ गए तो हम आराम से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत उसके हेल्पफुल रहेगा क्वेश्चन। मान लो हमें बनाना है 13 करोड़, कि यार कोई संख्या 13 से भाग होगी या नहीं होगी, ये कैसे चेक किया जाए। ठीक है, तो देखो दोस्तों, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3x + 1, 3x + 1। अब देखो x की जो वैल्यू है, ठीक है, पहले बनाना सीख लो, बाद में डायरेक्ट रूल भी लिखवा देंगे, कि जो x की वैल्यू है वो ऐसी पुट करके देखो कि 13 या 13 के मल्टीपल आने शुरू हो जाए या 13 से भाग होने वाला नंबर आना शुरू हो जाए। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 1 रखूँ, या सॉरी 1 से तो कुछ नहीं है, 2 भी रखूँगा, तो 3 × 2 6 + 1 7, नहीं होता भाग। अगर मैं यहाँ 3 रखूँगा, 3 × 3 9 + 1 10, नहीं होता। अगर मैं यहाँ 4 रखूँ, अगर मैं यहाँ 4 रखूँ तो 3 × 4 12 + 1 13, बन गया 13। यहीं से रूल बन गया। बिल्कुल रूल क्या बना कि जो भी लास्ट डिजिट है संख्या का, किसी भी संख्या का जो लास्ट डिजिट है उसे हम कितने से गुना करेंगे? 4 से। उसे हम कितने से गुना करेंगे? 4 से। और जो शेष संख्या बचेगी उसमें हमें उसे क्या कर देना है? ऐड कर देना। जो शेष संख्या बचेगी उसे हम उसमें क्या कर देना है? ऐड कर लेना। और ऐड करके हम देख लेंगे कि नंबर 11 से भाग होता है या नहीं होता। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बाद में हम लिखवा देंगे। मानकर चलो हमें 91, हालांकि बहुत छोटा डिजिट है, सबको पता है 13 से भाग होता है, पर रूल वाइज चलना हो तो हम क्या करेंगे? लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 4। 1 की गुना 4 में करोगे तो कितना आएगा? 4, और शेष में प्लस करेंगे। शेष देखना है तो यहाँ कितना बच रहा है? 9। 9 + 4 कितना बनता है? 13। अब 13 को हम आराम से चेक करके बता सकते हैं कि 13 जो है 13 से डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर भी हमारा 13 से भाग हो जाएगा। और भी चलें आगे की तरफ। मान लो हमने कोई और नंबर लिख लिया, सपोज दैट 104। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको किस तरीके से। तो लास्ट नंबर को हम किससे? 4 से। तो 4 चौक 16, और शेष कितना बच रहा है? 10, उसमें ऐड कर देंगे। तो 10 + 16 कितना बन गया? 26। क्या 26 13 से भाग होता है? तो डेफिनेटली संख्या भी 13 से भाग हो जाएगी। इसी तरीके से हम बड़ी बड़ी संख्याओं की कैलकुलेशन कम करके उन्हें चेक कर सकते हैं कि वो नंबर्स उस संख्या से डिवाइड होते हैं या नहीं होते। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं और फिर देखते हैं कि वो नंबर 13 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलिए मान लो हमने कोई नंबर लिख दिया 5954, और अब हमें ये चेक करना है कि ये 13 से भाग होगा या नहीं होगा। क्लियर है? चलिए नॉर्मली देख सकते हैं। पहले 13 चौका 52, कितना बच गया? 7। 7 आने पे क्या बन गया? 75। 75 को 13 से करोगे, 13 पंजे 65, कितना बचा? 10। 13 8 104। तो इसका मतलब नंबर 13 से भाग होता है। पर देखो इसमें बहुत टाइम लगा, डायरेक्ट करेंगे। समझना क्या नियम है? लास्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय कितना? 4। तो 4 चौक 16, रिमेनिंग में ऐड कर देते हैं। रिमेनिंग में ऐड करेंगे 6 5 11, 9 और 1 10 और 1 11, 5 और 1। अब देखो 611 एक बड़ा नंबर है कैलकुलेट करने के लिए, तो अगेन लास्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय 4, 4 एकम और शेष में प्लस। शेष कितना बच रहा है? 61। 61 4 चेक करके देखो क्या 65 भाग होता है? तो 65 को हम इजीली देख सकते हैं। 13 से भाग नहीं होता 65, 13 से भाग होता है। क्लियर है? कर सकते हो आराम से। चलिए उतारिएगा। लिख सकते हैं आराम से। चलिए आइए ध्यान से।
मान लो हमने लिख दिया 5 3 2 1 और चेक करके बताना है कि नंबर 13 से भाग होता है या नहीं होता। क्लियर है? आइए, तो 1 की गुना 4 में करेंगे 4 ऐड करोगे 4 2 6 3 5। क्या 536 को हम टैली कर सकते हैं? नहीं। तो अगेन मल्टीप्लाई बाय 4, तो 6 चौक 24, 24 ऐड करोगे तो 4 3 7 5 2 7। क्या 77 13 से भाग होता है? नहीं होता। तो संख्या भी हमारी 13 से भाग नहीं होगी। क्लियर है? तो देखो अब 13 का नियम क्या बना, चाहो तो आप उस नियम को आराम से लिख सकते हो। क्या बना 13 का नियम कि किसी भी संख्या के, लिख लेना मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं, कि किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट को, किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट को 4 से गुना करके शेष बची हुई संख्या में प्लस करते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट को 4 से गुना करके शेष संख्या में प्लस करते हैं। और ये आप जब तक कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि जब तक आपकी ग्रिप का नंबर ना आ जाए, ताकि मोस्टली डबल डिजिट हम पहचान ही लेते हैं यार, जहाँ भी डबल डिजिट फंस जाता है तो चेक कर भी लेते हैं कि भाई 13 से भाग होगा या नहीं होगा। क्लियर है? अब वैसे ही और अगले नंबर्स बनाते हैं, अगले रूल बनाते हैं, ध्यान से समझना। देखो अब आप खुद से बना पाओगे कभी भी अगर कहीं फंस जाओ एग्जाम में भी। ठीक है, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी भी है भाई। आइए देखो समझते हैं। मान लो हमें रूल बनाना है 19 का, तो दोस्तों 19 को हम क्या लिखेंगे? 9x प्लस 1। 19 को क्या लिखेंगे? 9x प्लस 1। अब देखो कि 9 की x की ऐसी कौन सी वैल्यू हम यहां पुट करें ताकि नंबर 19 या 19 से भाग होने वाला बन सके। क्या बोलो? 2। अगर मैं यहां 2 करता हूं तो 9 गुना 2 18 प्लस 1 19, बन गया 19। तो डेफिनेटली हमारा नंबर क्या है? 19 से भाग हो जाएगा। रूल तैयार। क्या करना है हमें कि किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट को 2 से गुना करेंगे और शेष संख्या में प्लस कर देंगे। किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट को क्या करेंगे? 2 से गुना और शेष संख्या में हम उसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्लियर है सभी को? आइए इस पे भी आप देख सकते हो, कोई भी नंबर, कैसे भी नंबर उठा के, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए, जैसे सपोज दैट मुझे ट्राई करना है 152। क्या यार 152 भाग होता है? नहीं होता 19 से। ठीक है, तो होता है 152 भाग, रहने दो, 11 से ऊपर के पहाड़े नहीं आते। चलिए, तो देखो लास्ट डिजिट कितना है? 2। इसको हम किससे गुना करेंगे? बोलो? 2 से। इसको हम 2 से गुना करेंगे तो 2 गुना 2 4, 15 प्लस 4 19। क्या नंबर 11 19 से भाग होगा? बिल्कुल, डेफिनेटली नंबर 19 से भाग होगा। कोई और भी नंबर आप देख सकते हो आराम से। मान लिया हमने लिख दिया 114। अब इसको चेक करके देखें क्या ये 19 से भाग होता है? तो बिल्कुल चेक कर सकते हैं आराम से। लास्ट डिजिट कितना है? 4। 4 गुना 2 8, 11 8 19। तो क्या 19 से भाग हो रहा है? डेफिनेटली 19 से भाग हो रहा है। तो इसी तरीके से हम आज इजीली इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मान लो कोई और भी नंबर लिख लिया हमने, जरूरी नहीं है। ठीक है, मान लो हमने लिख दिया 23 37। अब इसको चेक करना है कि यार ये नंबर 19 से भाग होगा। इन्हें अब खुद से समझ के देखो, अगर नॉर्मली करोगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, आइए करते हैं। लास्ट 7 है तो 7 गुना 2 14 और शेष में प्लस करेंगे। 4 3 7, ये कितना है? 4 और 2। अभी भी अगर मुश्किल लग रहा है तो एक बार ये और कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 गुना 2, 7 की गुना 2 में करेंगे 14 और प्लस करोगे तो कितना आ गया? 38। अब 38 तो पहचान ही सकते हो कि 19 से भाग होगा या नहीं होगा। तो इसका मतलब 38 भाग हो रहा है, तो ये नंबर भी डेफिनेटली 19 से भाग हो जाए। क्लियर है? बना सकते हो आराम से। चलिए, तो 19 का भी रूल लिख सकते हैं हम। क्या रूल बना 19 का? कि लास्ट डिजिट को किससे गुना करना है? 2 से। लास्ट डिजिट को 2 से गुना करो और जो शेष संख्या बचेगी उसमें हमें क्या करना है? प्लस।
लास्ट डिजिट या अंतिम अंक को 2 से गुना करो और शेष संख्या में क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, और ये जब तक करते रहो तब तक आपके ग्रिप में कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है, कोई भी संख्या नहीं आ पाए। ठीक है, चलिए कॉपी करिए, फिर अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट अब बढ़ते हैं, उतार लिया होगा अब तक और रूल भी लिख लिया होगा। अब मान लो दोस्तों हमें देखना है 23 का रूल बनाना है, मान लो तो बताओ 23 का रूल क्या हो सकता है। 23 को हम क्या लिखेंगे, 3x + 2। अब चेक करो, अब सिंपल सी बात है कि खुद से सोच के देख लो, लगभग 7 पे आएगा, क्योंकि 7 × 21 और 2 = 23। तो 7 × 21 2 23 कितना बन गया हमारा 23। तो क्वेश्चंस तुम खुद से ट्राई करना, मैं बस रूल लिखवा देता हूं तुम्हें अगर नहीं बनते हैं तो क्या रूल बन गया कि अगर किसी संख्या को हमें 23 से भाग करना है तो उसके लास्ट डिजिट को हम किससे गुना करेंगे, 7 से, और 7 से गुना करके जो शेष संख्या बचेगी उसमें हमें क्या करना है, प्लस करना है। 7 से गुना करके जो शेष संख्या बचेगी उसमें हमें उसे क्या करना है, प्लस करना है। क्लियर है यहां तक का पॉइंट सभी को, बोलो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लिख लीजिएगा कि अंतिम अंक को 7 से गुना करो और जो शेष संख्या बचेगी उसमें क्या करना है, प्लस करना। ठीक है, कोई 1-2 क्वेश्चन आप देख भी सकते हो। मान लो हमने लिख दिया तो 1921 लिखा हुआ है, चेक कर सकते हो, करो 10 सेकंड है तुम्हारे पास में, आराम से फटाफट जल्दी से। चलिए, तो अगर देखना चाहोगे तो क्या भाग हो रहा है, तो ये भाग नहीं हो रहा होगा। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 1-2 यूजफुल जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे मान लो 7, हमें ये पता करना है कि यार कोई नंबर 7 से भाग होगा या नहीं होगा। अब देखो एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान से समझना, अगर मान लो मैंने कोई भी संख्या लिखी XYZ और अगर वो संख्या, इतना तुमने LCM वगैरह पढ़ाई होगा कि अगर ये संख्या हमारी 14 से भाग होती है तो क्या ये संख्या डेफिनेटली 7 से भी भाग होगी या नहीं होगी, बोलो। क्या ये संख्या 7 से भाग होगी? एक बेसिक सी बात है कि अगर संख्या 14 से भाग होती है तो वो नंबर डेफिनेटली 7 से भाग होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 14 का रूल बनेगा वो 7 पे भी अप्लाई होगा ही होगा डेफिनेटली। तो रूल हम 7 का नहीं, किसका बनाएंगे, 14 का बनाएंगे, 14 का। क्या रूल बनाएंगे, ध्यान से उस चीज को अब समझिएगा। जैसे स्लैश डाल के लिख देते हैं 14, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4x + 1, 4x + 1। अब अगर हम इसमें रूल बनाना चाहें तो बोलो क्या बनेगा, x की वैल्यू 3, क्यों, 4 × 3 = 12 है और 1 14 होते हैं, नहीं होते। चलिए देखिए हम थोड़ा सा इस रूल को भी वो करेंगे, ध्यान से समझना। देखो ये अगर मैं बोलना चाहूं x की वैल्यू -2 यूज करता हूं तो -2 यूज करता हूं तो 4 दूनी 8। अब अगर 8 करोगे तो -8 + 1 करोगे तो कितना बन गया, 7। क्या बना, 7 बना। सिंपल सी बात है, जब ये 7 बन गया तो इस रूल के बेस्ड पर जो भी क्वेश्चन होंगे वो सब 7 से संख्या भाग होंगी, वो सब संख्या क्या होंगी, 7 से भाग होंगी। जैसे हम इसको एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं 63,
सबको पता है भाई 63 किससे भाग होता है? 7 से। अब रूल वाइज करना चाहें तो क्या बनेगा बोलो? अगर हम इसको रूल वाइज करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? 3 को किससे गुना करेंगे? -2 से। अगर हम 3 को -2 से गुना करेंगे तो क्या बना? 3 दूनी 6, और माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब ये प्लस में से तो ये माइनस करके ही आएगा, और 0 एक ऐसा नंबर है जो हर किसी से डिवाइड हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हो, मान लो हमने लिख दिया 119। अब चेक करने के लिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसकी गुना किस में करेंगे? 2 में। 9 दूनी 18, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? कितना? 7। तो नंबर क्या होगा? 7 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है सभी को? कर पाओगे आराम से 7 का भी रूल? अब देखो 7 का रूल अक्सर यूज होता है, ठीक है, कम पढ़ाया जाता है, अक्सर यूज होता है। तो इस तरीके से हम 7 के रूल पे आराम से क्वेश्चनों को सॉल्व, नंबर सिस्टम में बहुत मदद मिलती है इन रूल से, डिविजिबिलिटी रूल से खासकर, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कॉपी करिएगा आप इतने। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक और रूल बनाते हैं। ध्यान से समझना उस रूल रेगुलेशन को। मान लो हमने लिख दिया 17, ठीक है, 17 17 का अगर हमें रूल बनाना है कि 17 से कौन से नंबर भाग होंगे, तो 17 को क्या लिख सकते हैं? 7x + 1। अब इतना क्लियर हो ही गया होगा सबको। अब देखो जरा, अगर मान लो मैं 2 चलाऊं तो 7 दूनी 14, 1 15, 3 चलाऊं 7 के 21 और 1 22, 4 चलाऊं 7 चौक 28 और 1 29, 5 चलाऊं 7 पंजे 35 और 1 36, नहीं 6 चलाऊं 7 6 42 और 1 43, नहीं चल रहा है ना। अगर हम आगे चलें इससे 49 और 1 50, नहीं। तो देखो बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, अपने ग्रिप तक है तो ठीक है। अगर आप पॉजिटिव में ना जा पाओ तो नेगेटिव में चलनी शुरू कर दो। नेगेटिव में जैसे, अब अगर मान लो मैं यहाँ x की वैल्यू -5 रखूँ, x की वैल्यू -5 रखूँ, तो अगर मैं कैलकुलेट करूँगा 7 पंजे 35 + 1 कितना आ गया? 34। क्या 34 17 से भाग होता है? डेफिनेटली होता है। तो बन गया हमारा इसका भी नियम। तो हम 17 के केस में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? -5 से। 17 के केस में हम जो मल्टीप्लाई करेंगे किससे करेंगे भाई? -5 से। क्लियर है सभी को? इसके ऊपर भी 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, जैसे मान लो हमने कोई भी डिजिट लिख दिया 102, हमने कितना लिखा है? 102। अब चेक करके देखो क्या ये भाग होता है? बोलो। देखो लास्ट डिजिट है तो लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय -4, तो 5 दूनी 10, माइनस करेंगे 0, तो इसका मतलब क्या हो गया? 0 एक ऐसा नंबर है जो भाग किसी भी नंबर से हो जाता है। और भी क्वेश्चनों को हम आराम से ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एक और क्वेश्चन लिख लिया 15,521 15521, और चेक करना है कि यार ये नंबर 17 से भाग होगा या नहीं होगा। तो कोशिश करिएगा, देखिएगा कि भाग हो पाता है या नहीं हो पाता है। हो गया होगा सॉल्व। चलिए देखते हैं। तो 1 की हम किस में गुना करेंगे? -5, तो क्या आएगा? -5 माइनस करेंगे क्या बनेगा? 7 4 1 5, ठीक है। अब अभी भी नहीं चल सकते तो अगेन क्या करेंगे? -5 से 7 पंजे 35, माइनस करोगे कितनी वैल्यू बनी?
14 में से 5 गए 9 और ये 100। अब या तो 119 को देख लो, सबको बताया 17 7 119 होते हैं, यहां से ट्राई कर लो। नहीं है इतना भी तो और एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो। तो उम्मीद है 17 का रूल भी क्लियर होगा। तो इसी तरीके से आप कोई भी रूल बना सकते हो, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट अगली तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर हमें एक रूल और बनाना पड़े 11 का, कितना 11, और चेक करना है कि यार कोई नंबर 11 से भाग होगा या नहीं होगा, तो क्या बनाएगा 11 का रूल बताओ। अगर हमें 11 का रूल बनाना पड़े तो क्या बना सकते हैं बोलो। सिंपल सी बात है, सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे 1x प्लस 1, क्या चलाएं बताओ 10, 10 से कम 10 प्लस 1 11, बिल्कुल। और अगर -1 चला दें, -1 चलाएंगे तो -1 प्लस 1 देना कितना, और 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी से भाग हो जाता है। तो 11 का नियम क्लियर है कि लास्ट डिजिट को क्या करेंगे -1 से मल्टीप्लाई। 11 का नियम याद रखना, लास्ट डिजिट को क्या करेंगे -1 से मल्टीप्लाई। क्लियर है सभी को। तो उम्मीद है ये रूल बनाने सीख गए होंगे, तो अब चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। रूल बनाना हो तो खुद से भी बना सकते हो आराम से, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलिए यहां से बढ़ते हैं आगे की तरफ, अब देखते हैं।